अच्छा, आज हमारा मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 का जो लेक्चर होगा वो 6 लेक्चर होगा। अच्छा जी, अभी हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारा जो न्यूमेरिकल है वो होगा ये न्यूमेरिकल नहीं, सॉरी, लेक्चर नंबर 6 होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि 3 न्यूमेरिकल अपने पास लिख लें। 3 न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, 3 फार्मूलाज अपने पास लिख लें। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के लिए एक फार्मूला आप लिखें कि हमारे पास एक फार्मूला होता है m इज इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई बाय एम नॉट। ठीक है जी, एक फार्मूला ये लिखें। एक फार्मूला अपने पास ये लिखें m इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट 1 + d अपॉन एफ ई। एक फार्मूला आप ये लिखें। ठीक है जी, ये फार्मूला आप लोग लिख लें। एक फार्मूला आप लोग ये लिख लें। ठीक है जी, एक फार्मूला हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है जी, ये 2 फार्मूले लिख लिए अब आपने। एक और फार्मूला लिखें जो कि होता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ ट्यूब जिसे कहते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है हमारे पास? जो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है, ट्यूब की जो लंबाई होती है वो हमारे पास क्या होती है? ट्यूब की जो लंबाई है वो हमारे पास है, लेंथ ऑफ ट्यूब जो है हमारे पास वो है हमारे पास दोनों लेंसेज के दरमियान फासला। इसको हम वर्ड यूज करते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस भी कह सकते हैं। हाँ, ये तीसरा दोनों न्यूमेरिकल के लिए एक और फार्मूला जरा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसके लिए लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो होता है एल इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस पीई। ये याद रखिएगा, क्यू नॉट प्लस पीई, ये फार्मूला हमारे पास है। तो 3 फार्मूला अपने पास लिखे हैं। एल इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस पीई, मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको पता है, और एक मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फार्मूला है वो मैंने आपको लिखवा दिया। ये तीनों फार्मूले लिखे हैं। एक फार्मूला ये भी लिख लें अपना, लेंथ ऑफ ट्यूब का फार्मूला लिखे अपने पास, ये नोट कर लें। ठीक है जी, ये 3 फार्मूले लिखे हैं ताकि हम लोग न्यूमेरिकल इसका शुरू करें। ठीक है, सैयद हानिया एडमिट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं। सही जी, अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं आपको। आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। सही जी, न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल हमने ये वाला न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिया था। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 30 एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 10, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। ये फार्मूला आप लोगों ने कर लिया था। ठीक है जी, 3 फार्मूले आप लोग लिख लें। ईमान महबूब जल्दी बेटा आप भी ज्वाइन कर लें ताकि हम ये सवाल एक और आपको करा दें। ठीक है जी, अब हमारा दोबारा मैं बोलूंगा कि हमारे पास 3 फार्मूला हैं। उन 3 फार्मूला को आप अपने पास लिखें। m इज इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई बाय एम नॉट, m इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1 + d अपॉन एफ। ये कहलाती है लेंथ ऑफ ट्यूब, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस भी कहते हैं। ये बराबर होता है क्यू नॉट प्लस पीई के बराबर, क्यू नॉट प्लस पीई के बराबर है। ठीक है जी, ये कहलाता है क्यू नॉट प्लस पीई के बराबर। ठीक है, इन 3 फार्मूलाज की मदद से हमें न्यूमेरिकल करने होंगे। न्यूमेरिकल थोड़े इसके ज्यादा होते हैं, इसको 1 से 2 न्यूमेरिकल में बताऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि लड़कियां आ जाएं ताकि हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ये 3 फार्मूले अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नोट कर लें। इसकी टेक्निक होती है करने की, 1 से 2 न्यूमेरिकल अगर आपने टेक्निक के साथ कर लिए ना तो आपके सारे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है जी, आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, आप लोग कर लेंगे। सही है जी, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर मैंने जो था ये वाला न्यूमेरिकल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ मैं, जरा गौर से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सही, इसकी टेक्निक क्या होती है, जरा मुझे 2 न्यूमेरिकल में थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है समझाने के लिए, लेकिन जब आप लोग ये करने लगते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास पहला न्यूमेरिकल, जो दूसरा न्यूमेरिकल 1996 में भी आया है और 2016 के सप्ली में आया है। ठीक है,
अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का हमें सबसे पहले फार्मूला पता है, m इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अगर डी हमें गिवन नहीं होगा तो डी को 25 सेंटीमीटर लेना है। अगर यूनिट तमाम सेंटीमीटर में तो 25 सेंटीमीटर, और अगर पूरे तमाम यूनिट्स मिलीमीटर में चल रहे हैं तो 250 मिलीमीटर। कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है ना। अगर आपका तमाम यूनिट्स मिलीमीटर में है तो डी 250 मिलीमीटर लिया जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में है तो डी 25 सेंटीमीटर लिया जाएगा। जितना डी लेंगे उतना ही क्यू ई लेंगे, जितना आप लोग डी लेंगे उतना ही क्यू ई लेंगे। क्यू ई को आप लेंगे निगेटिव, क्यू ई को लेंगे निगेटिव में, और डी को लेंगे पॉजिटिव में। क्यू ई लिया जाएगा निगेटिव में और डी को लिया जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है जी। अब दोबारा मेरी बात सुन लें, हम आते हैं, ये बुक का भी शायद न्यूमेरिकल है कोई, ठीक है ना, ये बुक का एक न्यूमेरिकल है। सवाल है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 0.8 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव छोटी होती है और आईपीस बड़ी होती है, ठीक है। अगर ये नहीं भी देंगे, कहेंगे कि दो लेंसेज है, एक की फोकल लेंथ ये है, एक की फोकल लेंथ ये है, तो जो छोटी होगी वो ऑब्जेक्टिव की। तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी दी जा रही है बेटा? अब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है वो कितनी है? हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, क्या दी जा रही है हमें? 0.8 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। ये हो गई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमारे पास कितनी गिवन है हमें? 2.5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये दो चीजें हमें गिवन हो गई, 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दो चीजें अभी तक हमें जो गिवन है वो ये है, ठीक है बेटा। द रियल इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, जो इमेज ऑब्जेक्टिव फॉर्म करता है, ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म इमेज करता है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, अपने से दूर, यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये कहलाता है क्यू नॉट। क्यू नॉट कितना है हमारे पास? डायग्राम के में क्यू नॉट हमारे पास, आपको अंदाजा होगा कि क्या होता है, 16 सेंटीमीटर। जो हमारा ऑब्जेक्टिव अपने से दूर 16 सेंटीमीटर के फासले पे एक रियल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। आपको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप डिटरमाइन करनी है। डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। इफ द आई पीस हेल्ड क्लोज टू द आई पीस, इफ द आई इज क्लोज हेल्ड टू द आई पीस, ठीक है, आंख को आईपीस के बिल्कुल करीब रखते हैं। एंड इमेज इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर, जो इमेज डिस्टेंस होता है हमारे पास, इमेज इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। आई पीस से अगर ये ना भी गिवन होता तो 25 में ही लेना होता, और क्यूई को हमेशा लेंगे आप माइनस में। जितना क्यूई होगा उतना ही डी लिया जाएगा, जितना क्यूई होगा उतना ही आपको डी लेना है, बट डी लेंगे आप पॉजिटिव में। डी कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस का 25 सेंटीमीटर, ये बी होगा प्लस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो लिखे हैं आपके पास। मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि मैग्निफिकेशन बराबर होती है क्यू नॉट अपॉन पी नॉट। अब देखें कि हमें चाहिए क्या क्या। क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ, यही फार्मूला है। क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये वाला हमारे पास फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था शुरू में, थोड़ी देर मैंने इस पे बात भी कर दी, ठीक है। तो अब हमें डी भी पता है, एफ भी पता है, क्या नहीं पता इसमें? हमें पी नॉट नहीं पता, ठीक है। पी नॉट नहीं पता तो बहुत आसानी के साथ सवाल होगा। अच्छा, डेटा समझ में नहीं आया, सही, दोनों फार्मूला, अच्छा ठीक है। सवाल अभी मैं डेटा दोबारा बात कर लेते हैं, हमारे पास कोई मसला नहीं है। क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, ये हमारा फार्मूला हो गया। कुछ लड़कियां और आई हैं, अच्छा, क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं, देखो सवाल दोबारा पढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 0.8 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी ऑब्जेक्टिव
का जो फोकल लेंथ है वो 0.8 सेंटीमीटर है और जो आईपीस की फोकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी एफ नॉट हो गया 0.8 सेंटीमीटर एंड एफ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। द रियल इमेज इज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव। सही है, इसमें ऑब्जेक्टिव रियल इमेज फॉर्म करता है और आईपीएस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। द रियल इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो रियल इमेज ऑब्जेक्टिव से बनती है वो ऑब्जेक्टिव से 16 सेंटीमीटर के फासले पे होती है। जब मैंने पूरी हमारी डेरिवेशन कराई थी, कहा था डेरिवेशन में, तो जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनती है उसका फासला क्या होता है, क्यू नॉट। उसका फासला क्या कहलाता है, क्यू नॉट। तो हमारे पास ये लिख दिया हमने, क्यू नॉट 16 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, इफ द आईज क्लोज हेल्ड टू द आई पीस, आई पीस के बिल्कुल ऊपर रखी हुई होती है, एंड इफ द इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड हो रही है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, इमेज डिस्टेंस होता है क्यू, और अगर आई पीस से बात हो रही तो क्यू ही होगा। और हमने ये कहा था क्यू ई को हमेशा निगेटिव में लेना है, जितना क्यू ई लिया जाएगा उतना ही डी लिया जाएगा प्लस में। ठीक है जी, क्यू ई हमेशा -25 सॉरी, सही है, ठीक है, बात सही है, क्यू ई हमेशा -25 सेंटीमीटर ही लिया जाता है, क्यू ई को हमेशा -25 सेंटीमीटर ही लिया जाता है अगर सेंटीमीटर में बात चल रही हो। जितना क्यू ई होता है उतना ही डी लिया जाता है, और डी को हम प्लस में लेते हैं, डी लिया जाता है प्लस 25 सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा डी, डी क्या लाएगा प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम आते हैं इस फार्मूले में। डी पता है हमें, सही, एफ ई पता है, 1 पता है, क्यू नॉट पता है, बट हमें एफ नॉट नहीं पता, सॉरी पी नॉट नहीं पता। पी नॉट के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, बहुत आसानी से हो गया सवाल। तो अब हम ये कहते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद हम फार्मूला किसके लिए लगाते हैं, हम लगाते हैं, अच्छा जी, हम कहते हैं किसकी बात करेंगे, हमारे पास पी नॉट किसका है, ऑब्जेक्टिव का मिसिंग है ना। फॉर ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, हमने लिखा फॉर ऑब्जेक्टिव। हमने कहा कि फॉर ऑब्जेक्टिव, इसके आज दो न्यूमेरिकल भी कर लो तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। फॉर ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, हमारे पास फार्मूला लगेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है इसका, ठीक है, तो बहुत आसानी से होता है न्यूमेरिकल, लेकिन इसके न्यूमेरिकल काफी टेढ़े न्यूमेरिकल भी हैं। तो आज तो ये आसान न्यूमेरिकल पहले कर लो, फिर टेढ़े न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, 1/f0 इज इक्वल टू 1/p0 प्लस 1/q0, ये हमारा फार्मूला बनेगा। 1/p0 प्लस 1/q0, इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हुए आप जरा इसमें से पी नॉट तो निकालें। देखिए एफ नॉट आपको पता है, क्यू नॉट आपको मालूम करना है, सॉरी पी नॉट आपको मालूम करना है। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया 1/f0। एफ नॉट कितना है बेटा, 1/f0, 1/f0 की जगह कितना आ गया 0.8, ये आ गया 0.8। और पी नॉट कितना है आपके पास, पी नॉट आपके पास कितना हो गया, पी नॉट मालूम करना है आपको, सही है जी। और क्यू नॉट कितना हो गया आपके पास, क्यू नॉट आपके पास कितना है बेटा, जल्दी से बताएं, हमें गिवन है शायद क्यू नॉट तो 1/16। अच्छा, अब जरा आप कट के जरा मुझे निकाल के बताएंगे कि पी नॉट कितना आ रहा है, पी नॉट आप निकालेंगे, यानी 1/p0 कितना आ गया आपके पास, 1/p0, ये आ गया हमारे पास बराबर 1/0.8 माइनस 1/0.8 माइनस 1/16 माइनस 1/16, ये आ गया आपके पास। तो पी नॉट जरा निकालें, कितना आ रहा है आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ पी नॉट कितना आ रहा है, निकाला किसी ने पी नॉट, पी नॉट किसी ने निकाला हो तो बताएं मुझे, पी नॉट कितना आ रहा है बेटा, सिद्रा फैसल, अच्छा नहीं तो एडमिट हुई है, अच्छा बताएं बेटा किसी ने आया, किसी का
पी नॉट आया नहीं आया? पी नॉट 1 आ रहा है आपका, और किसी और का भी 1 आ रहा है? जरा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। आपके साथ ही कैलकुलेट करूंगा। यस 1 आ रहा है, हो सकता है 1 आ रहा हो भाई। अच्छा, 1.187। अच्छा, ये जी मारिया हक आ गई। अच्छा जी, 1111। अच्छा, अब मैं इसको आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 16 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग? क्या आ रहा है बताएं? 16 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 0.8, क्या आ रहा है? 12.8। पक्की बात है, ठीक है। ये नीचे आ गया 12.8, ठीक है जी। ये आ गया 12.8। अच्छा, 12.8 को 0.8 से डिवाइड करो जरा। 12.8 को 0.8 से डिवाइड करें, क्या आता है? 12.8 को 0.8 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है? 12.8 को जब 0.8 से डिवाइड किया तो 16 आता है। ठीक है, सही आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ये आ गया 16। और ये हमारे पास, जब मैंने 12.8 को 0.8 से डिवाइड कराया तो हमारे पास क्या आ गया? -0.8। ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ये आ रहा है 0.8। ठीक है जी, सही किया मैंने। अच्छा, 16 में से 0.8 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 15.2। 15.2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 15.2। ये आ जाएगा 15.2। और आपके पास आ गया 12.8। 15.2 डिवाइडेड बाई 12.8। चलिए, मैंने इसको किया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब किया तो हमारे पास पी नॉट किसके बराबर आ रहा है? पी नॉट किसके बराबर आ रहा है? 12.8 डिवाइडेड बाई 15.2। सही जी, 12.8 डिवाइडेड बाई 15.2। 12.8 को 15.2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 12.8 ऊपर आ गया, 15.2 नीचे आ गया। अच्छा जी, हो सकता है मैं गलत हूँ, काफी हाथ उठ गए। तो एक मिनट, 0.84 आ रहा है, पक्की बात है। अ, आप लोग चेक करें, यही आ रहा है सर? रिपीट प्लीज, इट आई वाज एडमिटेड राइट। अच्छा जी, बेटा इसको आप वीडियो का मकसद बना के दोबारा जो डालता हूँ ना मैं यूट्यूब पे, यही है कि जो मिस हो गया उसको देख लेना। सही है ना? अब मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, बहुत हम लोग बीच में फंसे हैं अभी ना, हम लोग किसी और चक्कर में फंस गए। ठीक है, तो हमारे पास 12.8 डिवाइड बाई 15.2 कितना आ रहा है? 0.84 आ रहा है। ये आ रहा है 0.84। ये पी नॉट हमारे पास आ गया 0.84 बता रही है। ठीक है, ये आ रहा है 0.84। ठीक है, 0.84 आ गया पी नॉट। पी नॉट आ गया 0.84 सेंटीमीटर। 0.84 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया पी नॉट, 0.84 सीएम। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन 1 में हम ये तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज को पुट करने ले जाके तो मैग्निफिकेशन क्या 209 आती है, नहीं आती? सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है? इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको प्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पी नॉट। क्यू नॉट की जगह मैंने क्या लिखा? क्यू नॉट की जगह मैंने लिखा, क्यू नॉट कितना है बेटा? 16। पी नॉट कितना है? 0.84। 16 डिवाइड बाई 0.84। 16 डिवाइडेड बाई 0.84 आ जाएगा। ठीक है जी,
तो इसको जरा सॉल्व तो करके बताओ, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, फार्मूले में रख के इक्वेशन नंबर 1 में रखो। अच्छा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना बेटा, जो मैं आज का लेक्चर जो मैं बातें कर रहा हूँ ना आपसे, वही पूरी एज इट इज जा रही है। पहले मैं अलग से वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैंने जो है ना यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के भी सवालात, ये सवालात, ये सब इसमें रिकॉर्डिंग में जा रहा है। सेंटीमीटर में नहीं आती, मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है, मैंने शुरू में भी बताया था, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, तो 209 इसका सिर्फ आंसर होगा, ठीक है। 209.5 ले लो, 209। बेटा हिबा अपना कैमरा बंद करो, कुछ कह रही है कि हिबा? ये आ रहा है 209, ठीक है जी। कर लिया आप लोगों ने? किसने कर लिया ये? ठीक है, स्क्रीन पे नहीं काम कर रहा है, मैं स्क्रीन पे फिर अलाउ नहीं करूंगा कुछ लिखना। बताएं बेटा, किसी ने कर लिया मुझे बता, दिखा सकते हैं? अच्छा, जरा कैमरे पे दिखा सकता है किसी ने कर लिया हो तो, एक सिर्फ दिखा दे, मैं आगे बढ़ूं। फातिमा नूर, हैव यू डन? बताइए। अरीशा इकबाल, आप इसको शो करा रही है न्यूमेरिकल को क्या? ये अरीशा इकबाल है? बेटा मुझे न्यूमेरिकल दिखाएं आप जल्दी से। अरीशा इकबाल, आपका कैमरा ऑन है, मुझे न्यूमेरिकल तो दिखाएं। फातिमा नूर को दिखाने दें सर। ठीक है, गुड। फातिमा नूर ने कर लिया, चले सही है। और किसने कर लिया? मानूर हैदर ने कर लिया। ईमान महबूब, आपने कर लिया बेटा? चले, आज जोहाना नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, सना मेमन बेटा कर लिए सवाल? ब्लैक आ रहा है आपका बेटा? ईमान महबूब, हाँ सही है, ठीक है, सही है बेटा। ठीक है, मैं किसी से भी रैंडमली चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कैमरा बहुत से लोगों के पास नहीं होता, ऑपरेट नहीं कर रहा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? आगे हम बढ़ते हैं। मानूर हैदर बेटा हो गया, नहीं हुआ तो परेशान ना हो, अगला न्यूमेरिकल कर लेंगे तो सब हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल, अब ये सारा सवाल गौर से सुनिएगा। द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका डेटा बना रहा हूं मैं आपके साथ। इसका डेटा क्या बनेगा? इसका डेटा हमारे पास जो बनेगा, वो न्यूमेरिकल का डेटा बनेगा। द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एल किसके बराबर था वो मैं बता चुका था शुरू में। लेंथ हमारी दी जा रही है, वो दी जा रही है 30 सेंटीमीटर, यानी हमारा पूरा डाटा सेंटीमीटर में ही चलेगा, ठीक है ना? लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लेंथ 30 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव हमारे पास किसके बराबर हो गई? 0.25 cm, 0.25 cm हो गई हमारे पास, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गई, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.25 सेंटीमीटर, एंड आई पीस इज 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, आईपीस की फोकल लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 10 cm हो गई। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या सवाल में कह रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हमें मालूम करनी है। ठीक, हमारे सवाल अब इस तरह से होता है, ये सवाल आसान नहीं है, वो सवाल आसान था। मैग्नीफाइंग आप पावर मालूम करनी, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आईपीस। आईपीस से फाइनल इमेज 250 मिलीमीटर बन रही है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि फाइनल इमेज जो बन रही है, यानी इसको हम कहा जाता है क्यूई कहा जाता है ना। ठीक है ना, तो क्यूई कितना हो गया हमारे पास, -250 मिलीमीटर। -250 मिलीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। 250 मिलीमीटर को हम किस में लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं 250 मिलीमीटर को किसके अंदर ला रहे हैं बेटा, 250 मिलीमीटर को सेंटीमीटर के अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -25 मीटर, ये आ जाएगा -25 मीटर, ये आ गया -25 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 से डिवाइड किया जाता है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। सही है, मैंने क्वेश्चन क्यू से पहले वो गलत लिख दिया था, मेरे पास मिटाने का टाइम नहीं था, तो छोड़ दो उसको, क्यू ही लिखो ना। ठीक है ना, सही है ना, तो ये हमारे पास ऐसे ही बस गलत हो गया। ठीक है, इसको हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लिया है, -25 सेंटीमीटर में डाटा बना लूं। अच्छा, जितना क्यू होता है उतना ही डी होता है। ये हमारे पास हो गया +25 सेंटीमीटर, ये प्लस का 25 सेंटीमीटर हो गया। सही है जी, ठीक है जी। सवाल सुने, द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ मैं समझा चुका हूँ कि 30 सेंटीमीटर क्या होती है, दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस को कहा जाता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये दिया जा रहा है 30 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 0.25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें दी जा रही है 0.25 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आईपीस इज 10 सेंटीमीटर। और आईपीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी जा रही है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर एम मालूम करनी है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आईपीस। आईपीस से इमेज का फासला तो वो क्यू ही कहलाता है। वो -250 मिलीमीटर दिया, हमारा पूरा डाटा सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -25 मीटर। डी कितना हो गया, सॉरी -25 सेंटीमीटर। तो डी कितना है, जितना क्यू ई होता है उतना डी डी लिया जाता है, जितना क्यू ई होता है उतना ही डी लिया जाता है। क्यू ई निगेटिव में लिया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और डी को लिया जाता है पॉजिटिव में। ठीक है जी, अच्छा जी, लिखना था आपको पुराना न्यूमेरिकल। अफसा बेटा, अब ये जरा रुक जाए, मैं इसको जल्दी से कर दूं, 10 मिनट का मैसेज आ गया। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है। अब देखें इसको करने का तरीकाकार, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमारे पास डाटा में किसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा, ऑब्जेक्टिव की, आईपीस की। आईपीस की इंफॉर्मेशन ज्यादा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है आईपीस के लिए काम करना है। अगर ऑब्जेक्टिव की होती तो ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। हमने क्या किया, फार्मूले में आईपीस की इंफॉर्मेशन अप्लाई कराई। आईपीस की इंफॉर्मेशन अप्लाई कराई, आईपीस के लिए क्या हो गया हमारे पास, आईपीस हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास आईपीस। आईपीस हमारे पास हो गया। अच्छा जी, आईपीस के लिए हमने क्या किया, फार्मूला लगाया 1/Fe इज इक्वल टू 1/Pe प्लस 1/QE। 1/Pe प्लस 1/QE, ये फार्मूला होगा इसका। ठीक है, अच्छा इसमें हमें Fe दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है, हमें QE भी गिवन है। ठीक है, हमारा Pe मालूम हो जाएगा, कितना मालूम होगा वो आप लोग देख लेंगे। पी, ठीक है, Pe हमारे पास, मैंने क्लास में इसको समझाया था कि किस तरह से डायरेक्टली करते हैं। तो हमारा P हमारा सेंटीमीटर में निकल आएगा। ठीक है, P निकल आएगा सेंटीमीटर में। याद रखिएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है उसको अप्लाई करा दिया। P निकालने के बाद आप आ जाएंगे लेंथ पे। लेंथ पे आएंगे, लेंथ का फार्मूला मैंने क्या बताया था, लेंथ का फार्मूला मैंने बताया था, जो लोग क्लास में लेट आए थे वो वीडियो देख लीजिएगा इसकी। लेंथ का फार्मूला मैंने बताया था, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बराबर होती है क्यू नॉट प्लस पीई। क्यू नॉट प्लस पीई के बराबर होती है, क्यू नॉट प्लस
पीई। अच्छा लेंथ मुझे पता है, पी मुझे पता है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, अब क्यू नॉट मेरे पास सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा सेंटीमीटर में निकल के, ये आ गया हमारा क्यू नॉट सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा पी भी आ गया और क्यू नॉट भी आ गया। अच्छा सॉरी, क्यू नॉट मुझे पता है, एफ नॉट मुझे पता है। अब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, यही फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी क्या फार्मूला था हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव के लिए होगा हमारा फार्मूला यानी, बेटा बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा फार्मूला लगेगा 1/, अलाउ कर दिया, 1/FO। बोले बोले। सर आपने क्यों ही पॉजिटिव में क्यों लिया? वो तो हमें नेगेटिव में लेना चाहिए था ना। क्या क्या चीज? क्यूई? जी, जब आपने आईपीस की फोकल लेंथ निकाली तो। आई पीस की फोकल लेंथ जब मैंने निकाली ना, तो क्यूई को मैं निगेटिव में ही रखूंगा वैल्यू। वैल्यू तो -25 रखूंगा ना मैं, फार्मूला लिख रहा हूं मैं तो अभी। लेकिन मैं क्यूई तो अच्छा, इस माइनस, फॉर्मूले के साथ। फार्मूला में तो क्यूई पॉजिटिव लिखा, लेकिन जब क्यूई की वैल्यू रखेंगे तो माइनस में आएगी ना वो तो। चलिए प्लस सही है, ठीक है। 1/F0 इज इक्वल टू 1/P0 प्लस 1/Q0। ये हमारे पास फार्मूला हो गया इसका। अब हमें एफ नॉट भी पता है, हमें पी नॉट शायद नहीं पता। एफ नॉट पता है, पी नॉट नहीं पता, क्यू नॉट मालूम कर चुके हैं, तो हमारा यहाँ से घूम फिर के पी नॉट निकल आएगा। ठीक है ना? सही आ जाएगा हमारे पास पी नॉट, ये आ जाएगा पी नॉट हमारे पास निकल के आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा ये सेंटीमीटर में। अच्छा इसके बाद आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी। ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन में, सिर्फ शॉर्टली लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पी नॉट। m इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1 + d अपॉन एफ ई। क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1 + d अपॉन एफ ई, 1 + d अपॉन एफ ई। ये आ जाएगा हमारे पास 1 + d अपॉन एफ ई। ये फार्मूला लगेगा। अब सब कुछ हमें मेरे ख्याल से इसमें गिवन है, पुट करेंगे यही आंसर आएगा। आप लोग खुद कीजिएगा। आप लोगों को कल मैं एक बात अभी दोबारा समझा दूं, हमारे पास 4 मिनट है ना। देखें जब ये फार्मूला लगाते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q का, देखिए जब यहाँ पे आपने लगाया, एक बात सुनिएगा, यहाँ पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग ये फार्मूला जब अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो आपको निकालना है क्या? पी। तो आपने सिर्फ लिख लिया 1/PE इज इक्वल टू 1/FE माइनस 1/QE। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब आपने तमाम वैल्यूज पुट की। अब एफ ई की जो भी वैल्यू है, फर्ज करें एफ ई आपके पास 10 था, आपने 10 लिखने के बाद एक कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है इनवर्स का। ठीक है, अच्छा पीई कैसे निकाला, यही तो बात कर रहा हूँ बेटा मैं। देखें 1/FE, एफ ई मुझे पता है। अच्छा जी, क्यू ई मुझे पता है -25 सेंटीमीटर, तो क्या पीई नहीं निकल सकता? मैं ये लिख रहा हूँ 1/PE बराबर है 1/FE माइनस 1/QE। एफ ई की जगह मैंने लिखा 1/10, माइनस क्यूई की जगह लिखा मैंने -1/-250 या -25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 1/10 10 लिख के कैलकुलेटर में इनवर्स का बटन दबाया, जो -1 लिखा होता है एक्स की पावर -1, वो दबाया। फिर उसके बाद मैंने जो भी प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस दबा के 1/25 सेंटीमीटर यानी 25 का इनवर्स का बटन दबा दिया। सही, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। फिर जो भी आंसर आया फिर इनवर्स का बटन दबा दिया, क्योंकि ये आपका 1/F ही है, एफ ही नहीं है। ठीक है, तो एफ ही निकालने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा आपने इनवर्स का ऑप्शन दबाना है। तो इस तरह से आपका क्विकली आंसर आएगा, बहुत क्विकली। ठीक है, इतनी ना आप एलसीएम के चक्कर में पड़ेंगे ना किसी चक्कर में पड़ेंगे। समझ रही है मेरी बात? तो ये सवाल आप लोग कर लेंगे या नहीं करेंगे? एक सवाल मुझे आपको लिखवाना था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सवाल आप लोगों से हो जाएगा। कुछ बताओ तो, हो जाएगा? फाइनली भी इन्वर्स करें, देखें। अच्छा मानू रहतर बेटा, इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा।
मैं एक और सवाल लिखवा रहा हूँ। ये हमारा कौन सा सवाल था? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, दोबारा यही सवाल आ गया। 1994 का रिपीट हो गया। अच्छा, ये अभी छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें 2006 का। इसको कॉपी करें सवाल को। कोशिश कीजिएगा बेटा, मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सवालात, ये वाला सवाल देखिए। ये सवाल आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें। डन हो जाए तो मुझे बताइएगा। 2006 का सवाल है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर है और ट्यूब यानी एल, ट्यूब की लेंथ का मतलब होता है एल, सब मिलीमीटर में चल रहा है, परेशान नहीं होना। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, यानी कि क्यू ई हो गया -250 मिलीमीटर में, कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, सही है, सब मिलीमीटर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर के फासले पे है ऑब्जेक्टिव से, यानी पी नॉट हो गया 12 मिलीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी? हाँ, लेकिन ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह होगा। वो वाला न्यूमेरिकल तो होगा, और ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत आराम से होगा, अगर 2006 वाला है न्यूमेरिकल। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को करेंगे ना, एक हफ्ता आ रहा है बीच में गैप, तो आपसे काम होगा। पहले वाला सॉल्व हो रहा है, वो कर लीजिएगा, देखें मेरी। अच्छा, नहीं नहीं, पहले वाले का आंसर ये नहीं आएगा। पहले वाले का आंसर देखें क्या आएगा। पहले वाले का जो आंसर था ना, वो आ रहा है 316। 316 आएगा, जरा इसको चेक कीजिएगा, ठीक है।